सर एजुकेशन तो आप दे ही रहे हैं, सबका भविष्य भी संवर रहा है और कितनी सारी दुआएं, कितनी सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलती होंगी। ये कमाल है। सबसे अच्छा लगता है ना जब एकदम लो लेवल के से उठा के किसी को अपर लेवल तक ले जाया जाए वहां पे। अभी इसमें शायद गुलशन आए होंगे जो गुजरात में पेंटिंग करते थे, यहाँ है कि नहीं? गुलशन हाँ, यहाँ देखिए, ये अभी दरोगा है। अच्छा, अरे वाह। ये गुजरात में पेंट करते थे। कितने मिलते थे आपको? हेलो गुलशन जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। तो महीना का हमको मिला 12,000 रुपया का नौकरी, काम था 12 घंटा का। अब फिर सोमवार को कंपनी बंद रहता था तो हम जाते थे उस दिन काम करने के लिए, 12 घंटा पोछा मारते थे फर्श पे से लेट लेट के कि 460 रुपये हमको बेसी मिलेगा ना तो घरे पैसे बढ़ा के भेजेंगे। फिर खान सर का एक वीडियो हम देखे, खान सर बोले कि अगर किसी को इतना पता है कि बाबर के बारे में केमिस्ट्री में नहीं हिस्ट्री में पढ़ना है, वो 4 महीने में दरोगा बना देंगे। हम सोचे कि तुमको तो पते है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं गुजरात में, चलो घर चलते हैं। और चले गए पटना तैयारी किए। तो फिर खान सर का एक 499 रुपये का बेच लिए दूसरे के फ़ोन में, अपने पास फ़ोन नहीं था तो उससे फ़ोन मांग हमेशा क्लास करते थे। इसी तरह चलता रहा। हम घर से टारगेट था कि 1 साल से बेसी हमको नहीं रहना है पटना में, 1 साल में जॉब लेके आ जाएंगे। अब मात्र 3 से 66 दिन में मेंस के एग्ज़ाम दिए, हमारा रिजल्ट हो गया। 1 साल का टारगेट था, 3 से 66 दिन में हो गया। पापा बोले कि बाबू अब लागत हमरो जिंदगी के सवर जाई, अब हमरो काम करे के ना पड़ी। वाह, सो प्राउड ऑफ यू। शुक्रिया। थैंक यू सर। हमारे पास ऐसे एक मजदूर के लड़के आए थे, मिंटू कुमार, और उनके पिता ना लेबर का काम करते, मजदूरी घर, और वहाँ ना डेली काम नहीं मिलता है। बड़ा आर्थिक स्थिति खराब थी। उनका बच्चा पढ़ने आया पटना, इतनी फीस थी, लौट गया। उसे सपना था IIT में पढ़ने का। वाह। IIT में हवाई चप्पल पे आया था, हवाई चप्पल भी ठीक नहीं था। तो हमने उसे एडमिशन लिया और आज वो लड़का IIT खड़गपुर में है। यहाँ आए भी होंगे मिंटू कुमार, कहाँ है? अरे ये मिंटू कुमार है। अच्छा, ये IIT का ही वो पहन के आए हैं। अच्छा, IIT खड़गपुर, ये सारे बच्चों का सपना होता है। क्या बात है। आपके बगल में ये प्रिया है, क्या है? ये PCS अधिकारी है हमारे यहाँ पे। ये मुंबई से लौटी हुई थी। हेलो सर, नमस्ते सर। सर कपिल सर, मैं खान सर ने मुझे मौत के मुंह से निकाला है। मैं इतना डिप्रेशन में थी, पहले मर्चेंट नेवी में थी लेकिन जॉब चली गई मेरी। तो लॉकडाउन में मेरे पिताजी ने खान सर के वीडियोस देखे, मम्मी ने देखे और इन्होंने मुझे पढ़ाया। मैं मोटिवेट होकर सर का ऑनलाइन क्लास ली और आज मैं लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर हूँ सर बिहार में। सो प्राउड ऑफ ऑल यू। बिकॉज ऑफ खान सर, ऑल बिकॉज ऑफ खान सर। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक आपको सबको। क्या बात है, क्या बात है यार, इतनी आज आप सबके स्टूडेंट्स की स्टोरी सुन के इतनी इंस्पिरेशन हमें मिल रही है और जो लोग देख रहे होंगे इस समय कपिल, इंस्पिरेशन जो है ना, मैंने सचिन तेंदुलकर को सुना था, वो कहता है सफलता बिना संतुष्टि के कुछ नहीं। इससे बड़ी संतुष्टि बता यार कि हो सकती है कोई, आप बताइए कि समय का अभाव है कपिल भाई, पर एक जिसने मेरी विचारधारा बदली। मैं एक दिन अपने कैबिन में बैठा था तो गेट खुला और कमरे में अंदर एक लेडी आई, बिल्कुल जैसे अपने गांव रूरल एरिया में होती है, बिल्कुल वैसी लेडी आई। सर पे पल्लू ले रखा था, चूड़ियाँ पहनी हुई थी लाख की, जिसे उसमें राजस्थानी भाषा में कहते हैं, सिंदूर लगाया हुआ था, बिंदी थी। वो आई और उनके पीछे एक 1.5 उम्र के व्यक्ति आए। तो वो अंदर आए तो उन्होंने बोला कि नितिन सर, मैं अपनी बच्ची का नीट की तैयारी के लिए एडमिशन कराना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आइए सर बैठिए, कुछ फीस कम करनी है तो आप कर देंगे क्या? मैंने कहा मैं कर दूंगा। जो उन्होंने बोला वो मैंने कर दिया। मैंने उनसे पूछा बच्ची कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि बच्ची यही है, जो लेडी साथ में आई थी उससे वो नीट की तैयारी कराना चाहते, जो शादीशुदा थी। तो मेरे लिए बड़े अचंभित की बात थी यार, कोई नीट की तैयारी मैरिड लड़की करना चाहती है। अच्छा। तो उन्होंने जो मुझसे बात करी, बाद में पता पड़ा कि वो व्यक्ति एक बहुत ही नॉर्मल गांव से आते हैं और अपनी 1 बीघा जमीन बेच के ला रहे हैं। तो बोले मेरा पैसा ऐसे ऐसे आएगा, आप मुझे कम कर दीजिए और 4 किश्त कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है सर। खास बात यह है कि सर वो उस लेडी के ना हस्बैंड थे ना पिताजी थे, वो उसके ससुर थे जो पढ़ाने उनको कोटा लेकर। वाह वाह वाह। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको हो सकता है आर्थिक दृष्टिकोण से सहायता चाहिए हो सकता है लड़ाई लड़ने में सहायता चाहिए हो सकता है उसकी मनस्थिति अच्छी करने में जरूरत हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम जितने लोग हैं वो अपनी परिस्थिति से अपनी मनस्थिति बना लेते हैं। मैं कहता हूं आप अपनी मनस्थिति सही कर लीजिए, परिस्थिति बदल देंगे। क्या बात, ऐसी विचारधारा के साथ आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है शायद हम सबके लिए जानने के लिए कि विचारधारा तोड़ना बहुत आवश्यक है। लड़कियों को बता दिया जाता है 50 साल से इंजीनियरिंग मत बनिए। अभी हमारी सोफिया जी और व्योमिका जी जिन्होंने सिंदूर वाला ऑपरेशन करा, वो दोनों बेटियां थी। मिलिट्री में इतना बढ़िया कर सकती है, इंजीनियरिंग में क्यों नहीं जा सकती है, किसी फील्ड में और क्यों नहीं जा सकती हैं? सर्जरी में, मेडिकल फील्ड में कई लड़कियां जाती हैं। उनको बोलना चाहता हूं आज भी टॉप लेवल पे ये बात है कि अच्छी सर्जरी मेल कर सकते हैं। सिर्फ 12.5% लड़कियां हैं सर्जरी करने वाली। विचारधारा की कमी है। राइट।
किसी भी हॉस्पिटल का बैकबोन होता है उसकी नर्सिंग स्टाफ जी राइट। डॉक्टर तो ऑपरेशन करके चले, रात में उसके ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई काम आती है तो नर्सिंग स्टाफ। और आज भी इंडिया का 90% नर्सिंग स्टाफ फीमेल ने संभाल के रखा है। किसी भी हॉस्पिटल में आप देखिए उनकी बैकबोन है। सिद्धू जी, वो आरसीबी को आईपीएल जिताने में लड़कों को 18 साल लगे, लड़कियों को 2 साल लगे थे। और मैं करेक्शन कर दूं जी। कि वो 18 साल में एक बार जीते हैं, WPL 2 बार हुई और दोनों बार लड़कियां जीती है वो। सर इससे पहले आगे जाएं, आप दोनों जन के लिए मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। जी देखो मैम, आईआईटी की तैयारी हो गई, यूपीएससी की तैयारी हो गई, नीट की तैयारी हो गई, ये सब ऑनलाइन में आज सस्ती हो गई है। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 2 लोग 3 लोग हैं, बहुत से लोग सस्ता कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अगर आप लोग भी कोर्स रिकॉर्ड करें, कपिल भाई स्टैंड अप कॉमेडी का एक अच्छा कोर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि फ्री। मैम ये भी तो एक कैरियर है। अगर आप एक्टिंग के लिए रिकॉर्ड करें, मिस ब्रिगेंजा बन के वापस से, है ना। पर उसके लिए सीखना भी तो पड़ेगा। नहीं नहीं, अरे मजाक। तेरे से 20-30 साल पहले की आई हुई हूँ मैं इस लाइन में। सुपर एक्टर, सुपर तुझे एक्टर। 2-4 चीजें अभी भी सिखा सकती हूँ। मैं कॉन्टेक्स्ट से थोड़ी अलग बात कर रहा हूँ। कपिल शर्मा है, ये पूरी दुनिया जानती है। पर आपके शो में आपकी माताजी आती हैं, जब उनकी माताजी को दिखाया जाता है कैमरे में, क्योंकि असली कमाई वो है जो शायद वो दिखाई देती है, जब लगता है कि हाँ गुरूर होता है कि ये मेरा है। कपिल सर को जब भी वो देखती हैं और आप कपिल सर को देखेंगे उनकी माताजी से इंटरेक्ट होते हुए, कभी भी अगर आपने देखा हो तो उनको शायद पद्मश्री भी मिल जाए, तब इतनी खुशी नहीं होती जब माँ की आंखों में वो बात देखते हैं। क्या बात। आई रियली सल्यूट यू सर। आपके सारे अवार्ड्स, कपिल शर्मा शो सब एक तरफ, पर आपकी माँ जब आपको वैसे देखती है, इससे बड़ी बात और जीवन में कुछ नहीं हो सकती। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपको नमन है, प्रणाम है। प्रणाम बेटा। पर मेरे को एक चीज आपसे सीखनी है। मैं आज सबसे ज्यादा नर्वस हूं क्योंकि मैं कभी भी अपने जो भी स्पीचेस देनी होती है, मैं कभी अपनी मदर को बहुत कम ले जाता हूं। मुझे बहुत एंजाइटी रहती है कि पता नहीं घर जाके बोलेंगे तू तेज बोल रहा था, तू धीरे बोल रहा था। आपको डर नहीं लगता? मेरी मम्मी को शूटिंग देखना, हम सबको परफॉर्म करना, हंसना खेसना अच्छा लगता है। और मुझे इस बात के लिए मुझे अच्छा लगता है कि मेरी माँ अगर बैठी सामने मुझे देख रही है, तो जो बात मैं अपनी माँ के सामने बोल पाता हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरा फिल्टर, मेरा सेंसर मेरे सामने बैठा क्या हुआ बात है, बहुत ही बढ़िया। तो बस यही है सर, इन्हीं का आशीर्वाद है। आज मम्मी बड़े बड़े दिनों बाद आई हैं शूटिंग पे। खुशी तो बहुत होती है मेरा बेटा इत्थों तक पहुंचा हुआ। मैं बीमार हो गई सी, तो मैं लगती मेरी जगह पे कौन बैठता होगा। मम्मी अब पॉपुलर हो गई बड़ी। मम्मी बैठती है ना शो पे, तो अभी बीच में मम्मी कोविड में ना अमृतसर चली गई, तो मेरी बहन के घर पे थी, तो वहाँ पे वो जो कॉलोनी है, खुली खुली सड़कें हैं, तो मम्मी घूमने जा रही थी, तो एकदम से बाहर निकलने लगी, तो मेरी बहन को बोलती थोड़ा वो दे मेरे को लगाने के लिए। वो कहती क्यों? कहती है मर जाने लोग फोटो बड़ी लेते मेरे।